उनके परिवार से प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े जाने पाए, विवाद जाने पाए प्रभु जी, कोर्ट केस खत्म होने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह। आज मैं एक गवाही देने के लिए पृथ्वी के लोगों में फिर आया हूँ। मैंने पृथ्वी का फिर चमत्कार देखा। मेरी लड़की का लड़का चिराग पहले बीमार हुआ था, पृथ्वी ने एक चमत्कार किया, माना हुआ चमत्कार किया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। बच्चा तो हाथ से निकल चुका था, पृथ्वी की दया हुई, रहम हुआ, बच्चा जीवित है, खेलने कूदने लगा, कोई परेशानी नहीं हुई। पृथ्वी ने जैसा हमारा भला किया ऐसा सबका भला करे। और ये सत्य बात, आज जिस कलीसिया में जितने लोग हैं सबसे मंदबुद्धि का मैं हूँ, सबसे नया मैं हूँ। मुझे कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, फिर भी यीशु का किस चमत्कार को किस तारीफ़ों में, किस शब्दों में बयान करूँगा। उसने मुझे इतनी बड़ी खुशी वापस कर दी जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अभी ये अगले हफ्ते फिर ऐसे ही एक परेशानी आ गई, फिर मेरा नाती बीमार हो गया और उसकी पूरी हालत फिर हो गई। फिर घबराए हुए हैं, फिर अस्पताल गए, भर्ती किया इमरजेंसी में, और भैया जी को ही बुलाया, उनको ही परेशान किया। भैया विद फैमिली के पहुँचे और भैया ने ही प्रार्थना करी। हमने भी प्रभु से प्रार्थना सुनी, कर तो पाते नहीं है, सुन लेते हैं। प्रभु ने फिर चमत्कार किया, आज बच्चा फिर ठीक है। प्रभु का किस बात से धन्यवाद किया जाए। बाकी प्रभु काबिल है, काबिल से भी काबिल है, उसकी महिमा तो हम नहीं कर सकते। सियास संसार में जितने विद्वान लोग जन्मे हैं वो सब मिलके अगर उसकी महिमा गाएं तो एक बहुत जीरो समान होगी, बहुत बड़ी महिमा लायक है वो। और प्रभु जैसा सबका भला करता है ऐसे करता रहे। हमारा जो भला किया है भैया का भी भला करे, वो चले आए, सुन किस टाइम में आते, कहाँ परेशानी में आते, और उन्होंने हमारी हमदर्दी में साथ दिया और बड़ी संतावना मिली और बड़ी तसल्ली मिली। बच्चा ठीक है, फिर ऐसी कृपा बना रहे। और आप लोगों से आशा करता हूँ कि ऐसे ही हमें दुआएं प्रार्थना करते रहें ताकि बच्चा खुशहाल और तरक्की पाए। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि वो धन्यवाद और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। और दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और हम सभी लोग इस बात को जानते हैं, और तरह तरह से विभिन्न शास्त्रों में हर एक शख्स के जन्म के विषय में लिखा हुआ है। और हमें भी मालूम है कि हमारे माँ बाप हमें बताते हैं कि हमारा जन्म कैसे हुआ, हम किस घर में पैदा हुए, हम बचपन में कैसे थे और आगे बढ़े। और जब दिसंबर का महीना शुरू होता तो लोगों के जहन में एक बात आती है, बड़े दिन की, क्रिसमस की बात आती है। ठीक है ना, बैठ जा बेटा। क्रिसमस की बात आती है और सवाल ये उठता है कि आखिर क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, बड़ा दिन क्यों मनाया जाता है, और यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। ठीक है ना, आखिर वो कौन था, किस प्रकार की घटनाएं हुई, क्योंकि इतिहास और हिस्ट्री जो है वो इस बात को बताती है हम सबको कि उसका जन्म कैसे हुआ। और जो हमारे घरों में कैलेंडर टंगे हुए हैं उसमें पढ़कर हम यीशु मसीह के जन्म के विषय में, उसकी मृत्यु के विषय में जान सकते हैं, क्योंकि उसमें ईस्वी लिखा है, एडी और बीडी, ईस्वी और ईसाबाद और ईसा पूर्व, वो सारी बातें उसी से कैलेंडर बनाए गए हैं। और लोग जान पाते हैं कि सचमुच यीशु मसीह सिर्फ एक हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक पुरुष नहीं था, लेकिन वो एक परमेश्वर था। चलिए मेरे संग परमेश्वर के वचन से निकालिए। अगर आपके पास बाइबल है और आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं आप पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि आखिर जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वो कैसे हुआ। हमें मालूम होना चाहिए ताकि हम जान सके कि आखिर वो क्या था और क्यों आया, किस लिए आया और कैसे उसका जन्म हुआ। पढ़ेंगे मत्ती पहला अध्याय, उसका 18वें पद से पढ़िएगा, 18वें पद से। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, सुनिएगा, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके यहाँ इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यहाँ पर लिखा है जब उसकी मंगनी, मरियम की मंगनी जो यीशु मसीह की संसारिक माता थी, जब उसकी मंगनी यूसुफ नाम के एक शख्स से हुई तो बाइबल में लिखा हुआ है कि वो पहले, उनके इकट्ठे होने से पहले वो क्या पाई गई, गर्भवती पाई गई पवित्र आत्मा की ओर से। अभी इस बात को जानिए, किसी की मंगनी हो रही है और पहले से उसे ये मालूम हो कि उसके पेट में बच्चा है, तो क्या उसका आदमी, कोई भी शख्स उससे एंगेजमेंट करेगा?
मंगनी करेगा क्या? बोलिए, नहीं करेगा ना, बोलिएगा, ठीक है, नहीं करेगा। लेकिन खुदा के लोगों, वो पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से उसके गर्भ में बच्चा आया और उसकी मंगनी यूसुफ से हो रही। अब सुनिएगा आगे क्या हुआ। तो उसके पति यूसुफ ने, हाँ, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, चुपके से त्याग देने की मनसा की। उसने चुपके से उसको त्यागने की मनसा की। अपने मन में ये बना लिया कि मैं इसको, मरियम को क्या करूंगा, त्याग दूंगा, क्योंकि इसके पेट में तो पहले से बच्चा है और वो बदनाम करना नहीं चाहता था। उसके दिमाग में ये बात हो गई, लेकिन वो ये नहीं जान पा रहा था कि आखिर मरियम के पेट में जो बच्चा आया, जो पहले से गर्भवती थी, वो कैसे हुई। अब सुनिएगा आगे, जी पढ़िए। जब वह इन बातों को सोच में ही था, हाँ, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर, जब वो इन बातों को सोच रहा था, मैं त्याग दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, तभी लिखा है कि तब परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। क्या कहा उसने? हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी स्त्री, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ से लिखा है, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। तो इसका मतलब कि फरिश्ते ने उससे बोला कि जो उसके पेट में, वो किसकी ओर से है? पवित्र आत्मा की ओर से। बोलिएगा, किसकी ओर से? पवित्र आत्मा की ओर से। तो फरिश्ते ने उससे, स्वर्गदूत ने उससे कहा कि जो पैदा होने वाला वो क्या करेगा? लोगों का उद्धार करेगा। कोई राजा नहीं बोला कि वो राजा होगा, ये भी नहीं बोला उसने कि वो मरियम का बेटा कहलाएगा। उसने ये भी नहीं कहा कि जो जन्म लेने वाला उसके ऐसे हाथ पांव होंगे। उसने सीधे बोला जो होगा, पैदा होगा, वो क्या होगा? उद्धार करता। समझ रहे हैं? उद्धार करता। आपने राजा का जिक्र सुना होगा, राजा पैदा हुए, महाराजा पैदा हुए, महारानियां पैदा हुई, बड़े बड़े ज्ञानवान पैदा हुए, बड़े बड़े शक्तिशाली पैदा हुए। लोग उनकी ताकत से उनके माँ बाप की चर्चा करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसके लिए कहा गया, क्या? कौन पैदा हुआ? उद्धार करता। ये मेरे और आपको जानने की जरूरत है परमेश्वर के लोगों की, प्रभु यीशु मसीह ना वो कोई ज्ञानवान पुरुष है, ना वो धनवान पुरुष है, ना वो ताकतवर पहलवान है, ना वो कोई योगी है, ना वो कोई संत है, लेकिन वो कौन है? उद्धार करता। कौन है? उद्धार करता। उद्धार करता का अर्थ होता है जो हमें हमारे सारे पापों से, हमारे सारे कष्टों से, मनुष्य के जीवन में या इस सृष्टि में जो कुछ भी विपदा है, चाहे शैतान के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा, उससे क्या कर सके? उद्धार कर सके। बीमारियों से उद्धार कर सके, मौत से उद्धार कर सके, एक जीवन दे सके। एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। और यह आसमान से फरिश्ते ने आकर मरियम के पति यूसुफ से कहा कि तू मत डर, मत घबरा, जो उसके गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से है, वो उद्धार करता होगा। अब सुनिएगा आगे क्या लिखा हुआ है। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, ये इसलिए हुआ क्योंकि हजारों साल पहले प्रभु के दासों ने परमेश्वर की आत्मा में कहा था, उभारे जाकर कहा था कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है, और जब वो पैदा होगा तो वो कहां पैदा होगा, उसका क्या चिन्ह होगा। खुदावंत के लोगों, शैतान और उसकी ताकतें, आप किसी भी देवी देवता भगवान का नाम लो, नहीं घबराएंगी, थोड़ी देर के लिए चली जाएंगी, वो फिर आपको परेशान करेंगी। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लोगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करोगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह के निकट आओगे, तो मैं आपको बताऊं, सारी शैतानी ताकतें, सारी कमजोरियां जाने पाती है। इसी में प्रेतों के काम उसके 4 अध्याय के 12वें पद में लिखा हुआ है, आकाश के नीचे और इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम दिया गया जिससे मनुष्य का उद्धार हो सके। आपने आंटी की बार बार गवाहियां सुनी, हमारे अंकल की गवाहियां सुनी, यहां बैठी हमारे लोगों की गवाहियां सुनी। ये काम करने वाला कौन है? यीशु मसीह है। पास्टर राजू नहीं है, कोई देवता, कोई भगवान नहीं है, कोई शख्स नहीं है, वो यीशु मसीह है जिसने इस दुनिया को बनाया। और जब उसका जन्म इस दुनिया में होने वाला था, जब वो आने वाला था, ये सारी घटनाएं हुई। और अगर आप पढ़े परमेश्वर के वचन में, तो मैं चाहता हूं आप निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब मरियम के जन्ने के दिन आए, तब उसने यीशु मसीह को जन्म दिया। एक मां की नाभ बच्चे
इंचे की नाप से क्या होती है, जुड़ी होती है। दाई या डॉक्टर उसे काटते हैं, अलग करते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो उसकी नाप उसकी माता से नहीं जुड़ी थी। वहां कोई दाई या कोई डॉक्टर नहीं था, उसने नॉर्मली जन्म दिया और बाइबल में लिखा उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रख दिया, चरनी में रख दिया। मरियम कुमारी थी, बाइबल में लिखा वो कुमारी थी, उसके स्तन में दूध नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है कि जब उसके लिए भविष्यवाणी हुई कि वो कलेरू का दूध और दही और दूध दही और शहद खाया करेगा। यूसुफ पेशे से एक बढ़ई था, एक बढ़ई, ये कारपेंटर का काम किया करता था, जंगल में जाकर लकड़ियां काटा करता था। जब लिखा है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने एक ऐसी सीटी बजाई कि चारों तरफ की मधुमक्खियां आकर उनके पर्वतों में, उनके पेड़ों में छा गई और इतनी शहद हुई, वो शहद लेकर आया करता था और यीशु मसीह शहद खाया करता था। जब उसका जन्म हुआ उसे चरनी में रखा गया, जहां पर गाय बैल चारा खाते हैं। और आपको मालूम है सबसे पहले यीशु मसीह के दर्शन के लिए कौन आए? चलिए मैं चाहता हूं आप पढ़ें लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 8वें पद से पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, सुने। और उस देश में कितने गड़ेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने, लिखा हुआ है, और उस देश में कितने गड़ेड़िए थे जो रात में मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। 10वें पद में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आसमान से फरिश्ते आए और उन गड़ेड़ियों को जो अपने झुंड का, अपनी भेड़ बकरियों का पहरा देते थे, रात में आग जला लेते थे, क्योंकि आग जलाने से जंगली जानवर सामने नहीं आते, वो डरे हुए थे, वो विश्वास करने वाले थे। गड़ेड़ियों को आज के समाज, आज के समय में पाल कहते हैं, पाल जी हैं, गड़ैया हैं जी, ठीक है। ये गड़ेड़िए थे, गरीब थे, जंगल में भेड़ बकरियों को चराकर उससे जो भी उसका ऊन निकलता था, दूध निकलता था, उससे अपना जीवन चलाते थे। लेकिन बाइबल में लिखा, जब फरिश्तों ने उनसे कहा, हम तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार, कैसे आनंद का? बड़े आनंद का, ठीक है ना। एक थोड़ा सा आनंद होता है, छोटे समय का आनंद होता है, जो थोड़ी देर के लिए रहता है वो चला जाता है, लेकिन एक बड़ा आनंद लिखा है। उन्होंने कहा एक बड़े आनंद का सुसमाचार तुम्हें सुनाते हैं, जो कितने लोगों के लिए होगा? सब लोगों के लिए होगा। कितने लोगों के लिए? सब लोगों के लिए। वो सुन रहे थे उनके लिए भी, और जितने उस पर इस वचन को पढ़कर, वचन को सुनकर विश्वास करने वाले थे, उन सब के लिए होगा। क्या था सुसमाचार? सुनिएगा कि आज 11वां पद, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और यही मसीह प्रभु है। कहने लगे वो फरिश्ते उनसे कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उस नासरत नगर में, उस दाऊद के नगर में, बैतलहम में जब यीशु मसीह का जन्म उस चरनी में हुआ, तो इन फरिश्तों ने कहा कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा। और आगे लिखा हुआ है, और कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही कौन है? मसीह प्रभु। मसीह का अर्थ होता है अभिषेक किया हुआ, मसा किया हुआ, अनॉइंटेड, खुदावंद परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ, एक अभिषेक, एक मसीह। और आगे क्या लिखा है? प्रभु। प्रभु का मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ उसकी प्रभुता कुछ समय की है, कुछ देर की है, नहीं, वो सब पर प्रभुता करने वाला। प्रभु तो वही हुआ ना जो सब पर प्रभुता करे और जिसके अंडर में सब कुछ रहे। एक पत्नी अपने पति को बोलती, तुम हमारे घर के प्रभु हो, मुखिया हो, स्वामी हो, लेकिन वो मुखिया, वो स्वामी अपने ही घर का रहता है, दूसरे के घर का नहीं होता है। दूसरी जगह उसका अधिकार नहीं चलेगा, सिर्फ अपने घर में। लेकिन यीशु मसीह का अधिकार सब जगह, सब जाति में, सब लोगों में, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, जितनी भी जाति है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, जैसा भी हो, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। वो सबकी दुआएं सुनता है। और क्या लिखा उसका? क्या होगा नाम? मसीह प्रभु। मसीह का मतलब होता है जो मसा किया हुआ, परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ, अभिषिक्त, अलग किया हुआ, अनॉइंटेड। और प्रभु वो जो सब पर प्रभुता कर सकता है। किस किस पर? बीमारी पर, कमजोरी पर, गरीबी पर, शैतान पर, हर एक प्रकार की वो चीजें जो एक इंसान को जिंदगी जीने में उसके आड़े आ रही हैं, हर एक उन चीजों पर जो एक इंसान को परमेश्वर के पास आने के लिए आड़े आ रही है, वो सब पर प्रभुता कर सकता है। और उसका हुक्म सारी सृष्टि मानती है।
सब चीज मानती है। उसके नाम से दुष्टात्माएं भी निकलती है, उसके नाम से कैंसर भी जाता है, उसके नाम से बुखार भी जाता है, उसके नाम से अंधा भी देखने लगता है, उसके नाम से गूंगा भी बोलता है, उसके नाम से बड़े बड़े आश्चर्यक्रम होते हैं। सब कुछ वो कर सकता है। एक प्रभु है। समझ गए प्रभु की क्या खासियत होती है। और लिखा हुआ है बाइबल में, यही शब्द आए, लिखा हुआ है कि उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। 12वां पद सुनिएगा। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है। और वो एड्रेस बताने लगा फरिश्ता, क्या पता है? कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चलनी में पड़ा पाओगे। हाँ, लिखा हुआ उसका चिन्ह ये कि जब तुम जाओगे वहां पर तो तुम्हें एक बालक कपड़े में लिपटा हुआ किस में मिलेगा? चरनी में। राजा महाराजा तो महलों में पैदा होते हैं, लेकिन मेरे और आपका उद्धारकर्ता, मेरे और आपको जीवन देने वाला, मेरे और आपको बचाने वाला एक चरनी में पैदा होगा। लिखा है ये पता होगा कि एक बालक को तुम कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और ये उठे। उसके बाद लिखा है वो स्वर्गदूतों के दल ने क्या लिखा हुआ है? तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। वो परमेश्वर की स्तुति करते हुए आकाश में दिखाई दी। उसके बाद ये गरड़िए उठे और जैसा स्वर्गदूत ने इनसे कहा था वैसा ही इन्होंने वहां पर पाया और उन्होंने झुककर उसे प्रणाम किया। और उसके बाद परमेश्वर के लोगों, वो लोग जो ज्ञानवान थे, जिनको नॉलेज थी, जो शास्त्रों को जानते थे, जो शास्त्रों को पढ़कर इस बात का अंदाजा लगा लेते थे कि किसी प्रभु का, किसी राजा महाराजा का जन्म होने वाला है, उन्होंने अपने ज्ञान से आकाश की ओर दृष्टि करी। और जब उन्होंने दृष्टि करी तो एक उन्हें अजीब सा तारा दिखा। एक ऐसा तारा दिखा जो चलने वाला था। जब उन्होंने शास्त्रों की स्टडी करी तो उस तारे के विषय में जब उन्होंने किया तो वो तारा उसी समय दिखना था जब किसी उद्धारकर्ता का जन्म होना था। और वो इंतजार कर रहे थे। और बाइबल में लिखा है कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, सब दिशाओं से वो इकट्ठे हुए। किसी ने सोना लिया, किसी ने मुड़ लिए, किसी ने लोबान लिए। कई ज्योतिषी अपने ऊंटों पर सवार हुए, अपने संसाधन पर सवार हुए और वो तारे को देखकर वो चलने लगे। तारा उनके आगे जाता था। रात दिन वो सफर करते रहे। उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो ना हो, नहीं ये राजा पैदा हुआ किसी महल में। और वो गलती से एक राजा के महल में चले गए और महल में जाकर कहने लगे कि हमने आकाश में एक तारा देखा है, क्या तुम्हारे घर में कोई बेटा पैदा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ है इसी परमेश्वर के वचन में कि जब उन्होंने उस बात को सुना उस राजा ने, तो वो डर गया और घबरा गया। और लिखा उसके साथ पूरा यरूशलेम सब में हलचल मच गई, क्योंकि वहां कोई बेटा पैदा हुआ ही नहीं था। लिखा हुआ है राजा ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें मालूम चले कि कौन पैदा हुआ, मेरे होते हुए कौन सा राजा पैदा होगा, तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। रात में वो उसी महल में सोए। रात में जब सो रहे थे तो फिर से परमेश्वर का फरिश्ता स्वर्गदूत उनके पास आया। उनसे स्वप्न में कहने लगा कि जब तुम यहां से जा रहे हो तो लौटकर राजा के पास मत जाना। निकले थे वो तारा, फिर चलने लगा और चलते चलते तारा चल रहा था, ये पीछे पीछे जा रहे थे और उस स्थान पर तारा ठहर गया जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तब उन्होंने झुककर उसे दंडवत किया, सोना, मुर और लोबान की भेंट उसको चढ़ाई और स्वप्न में चितौनी पाकर कि अब उस रास्ते से नहीं जाना, वो दूसरे रास्ते से अपने अपने देश को लौट गए। खुदावंत के लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानवान भी लोग उसके पास आए और सबसे पहले उसके पास गरीब गरड़िए भी आए। अगर वो महलों में, राजमहलों में जन्म लेता तो कोई गरीब शख्स उसके पास नहीं जा सकता था। अगर आप किसी धार्मिक स्थल में जाओगे तो तरह तरह के जातिवाद के बोल बोले जाते हो, तुम इस जाति को तुम ये नहीं छू सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो सबका प्रभु है। उससे कोई भी प्रार्थना कर सकता है, उससे कोई भी दुआ कर सकता है, उसके पास कोई भी आ सकता है। अब जब आप सुन रहे हो, उसका सबसे पहले दर्शन किसने किया? गरड़ियों ने किया। गरड़िए किस समाज के होते हैं मालूम है आपको? क्या वो क्रिश्चियन थे? क्या वो यहूदी थे? नहीं। हम सब एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर सारी जाति के लोग रहते हैं। यीशु मसीह ने कभी जाति नहीं बनाई। यीशु मसीह ने कभी किसी से भी जाति का बाउंडेशन नहीं किया कि तुम इस जाति को, तुम मेरे पास आओगे, इस जाति को नहीं। जो कोई भी, ये उद्धार का सुसमाचार सब लोगों के लिए है। जो भी उसके पास आएगा सच्चे दिल से वो उस पर दया करेगा, क्योंकि वो उद्धार करता है।
वो मंदिर, मस्जिद और चर्च में रहने वाला प्रभु नहीं है कि उसके लिए हम एक स्थान बना दे, वो वहीं पर विराजमान होंगे, वहीं दिखेंगे। नहीं, उसने कहा मैं तुम्हारे दिल में, तुम्हारा दिल मेरा सिंहासन बनेगा, तो मैं तुम्हारे मनों में वास करूंगा, मैं तुम्हारे हृदय में वास करूंगा। उसके लिए हम कोई स्थान नहीं बना सकते। ये तो परंपरा चली आ रही है, संस्कार है कि लोग कहते हैं ये चर्च है, पर परमेश्वर के वचन में चर्च कहीं भी नहीं शब्द आया है। परमेश्वर के वचन में एक शब्द आया है, ये लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा, उपस्थित होऊंगा। वो क्यों आपकी दुआ सुन लेता? आप तो क्रिश्चियन नहीं हो, आप तो उसे नहीं जानते थे, क्यों सुन लेता? वो क्यों आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता? क्योंकि वो उद्धार करता और सब लोगों के लिए। बस उसे क्या चाहिए? सच्चे विश्वासी, सच्चे मन से विश्वास करने वाले। आपके संस्कार, आपकी परंपरा आपको सच्चे प्रभु से दूर करती है, लेकिन जब हम विपत्ति में होते हैं, जब हम उसके पास आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, वो हमारी दुआओं को सुनता है। लिखा हुआ है, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। एक आयत पढ़कर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और जो आगे का है वो हम आपको अगली बार बताएंगे। यूहन्ना उसका 3 अध्याय, उसका 16वां पद कोई पढ़े। यूहन्ना 3 अध्याय 16वां पद, देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ है। यूहन्ना 3:16, आपको याद भी होगी ये आयत, बाइबल की गोल्डन वर्स कहलाती है। जी हाँ, यूहन्ना 3:16 मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। इस आयत में ये भी लिख सकते थे, उस पर क्रिश्चियन विश्वास करें। यीशु मसीह अंग्रेजों का प्रभु नहीं है, यीशु मसीह किसी विशेष जाति का प्रभु नहीं है। यीशु मसीह ने किसी एक विशेष जाति को नहीं बनाया, उसने हम सबको बनाया, और वो सबका प्रभु है, सबकी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। उसे परंपराओं में, उसे धार्मिक चीजों में मत बांटिए। ये मत बोलिए, ना ये सोचिए कि अगर हम चर्च जाते हैं, यहाँ पर आराधना में आते तो हम ईसाई हो गए। नहीं, उसने ईसाई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कभी। उसने हमेशा ये बोला, जो मुझ पर विश्वास करेगा या मुझे ग्रहण करेगा वो मेरी संतान होगा, मेरा बेटा और मेरी बेटी हो गए। और वो आपको अपना बेटा बेटी बनाने के लिए आप पर दया करता है, आपको क्षमा करता है, आपको शिफा देता है, आपको ईसाई बनाने के लिए नहीं। मैं ईसाई नहीं हूं, ये तो मेरा जन्म उस परिवार में हुआ, तो लोग मुझे कहते हैं, हमारा देश इस बात को मानता है कि आप किस जाति को, तो मुझे लिखना पड़ता है क्योंकि मेरे मां बाप वो थे, पर मेरा दिल ईसाई थोड़े है। मैं दिल से एक विश्वासी हूं, अपने प्रभु पर विश्वास करने वाला, और वही प्रभु आपको बनाना चाहता। परख कर देखो, उसको आजमा कर देखो, वो आपको जीवन देगा। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ कि वो आपको उद्धार दे सके, आपको शिफा दे सके, आपको जिंदगी दे सके, आपको इस जमीन पर रहते हुए स्वर्ग का अनुभव करा सके, और मृत्यु के बाद वो आपको अपने उस स्थान पर रख सके जहां पर वो है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। प्रभु, हमने इस बात को सीखा है कि आपका जन्म इस दुनिया में कैसे हुआ। हम जानते हैं प्रभु, तेरी योजना महान है, और ये इसलिए है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि तेरे लोग पाप में और गुनाह में उनकी जिंदगी खत्म हो। तू कभी नहीं चाहता था कि वो नरक के अधिकारी हों। तेरे आने से प्रभु हमें जिंदगी मिली है, तेरे आने से प्रभु हमें जीवन मिला है खुदावंद। तेरे तुझ पर विश्वास करने से प्रभु हमें उद्धार मिला है। और यहाँ बैठे प्रभु अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु तूने इनके लिए भी अपना जन्म लिया है, इनको भी तूने बनाया है प्रभु। ये सीधे और भोले लोग हैं, और मैं जानता हूं प्रभु शैतान अपनी युक्तियों से भटकाता है, गलत जगहों पर ले जाता है खुदावंद, इनकी मेहनत का पैसा बर्बाद कर देता है खुदावंद। पर आप दया कीजिए प्रभु, इन्हें चंगाई दीजिए, इन्हें शिफा दीजिए यीशु मसीह के नाम के द्वारा। ये भले चंगे हो सके प्रभु जी। वो बातें खुदावंद जो इनके जीवन में बैठी हैं, वो शक, वो डर जो इनके जीवन में बैठा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो सके खुदावंद। तू तो दयालु परमेश्वर, इन पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। इनके घर में प्रभु तेरी आशा, तेरा प्रेम आने पाए, इनके जीवन में तेरी आशा, तेरा प्रेम आने पाए खुदावंद। यीशु मसीह नासरी, मेरी दुआ है तेरा सुख इनके जीवन में आने पाए। इनकी गलतियों को क्षमा कर, इन्हें मौके दे खुदावंद। बीमारियों से आजाद कर यीशु मसीह,
इनकी नौकरियों पर आशीष दे खुदावन, छोटे छोटे काम करते प्रभु जी, इनकी कमाइयों पर आशीष दे प्रभु जी, इन्हें हाथ फैलाकर मांगने वाला नहीं लेकिन देने वाला बना प्रभु जी। तो इनके दिल में, इनके मन में वास कर खुदावन, जब ये रात में सोते हैं स्वप्न में बात कर खुदावन, जब ये वचन पढ़ते हैं वचन के द्वारा बातें कर प्रभु, दुआओं में बातें कर, तो इनके संग होकर काम कर प्रभु जी। हम तेरे बिना इस दुनिया में नहीं जी सकते, हम हारे हुए हैं लेकिन तेरे आने से प्रभु हम विजयी हुए हैं। आज प्रार्थना करते हैं इन सभी के लिए, वरन उनके लिए भी प्रभु जो इस सुसमाचार को सुनेंगे, उनके घरों पर बरकत दे प्यारे प्रभु जी, उनके परिवार से प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े जाने पाए, विवाद जाने पाए प्रभु जी, कोर्ट केस खत्म होने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह तेरा जीवन उनके घर में प्रवेश करने पाए, जो तेरे सुसमाचार पर अपने मन को लगा रहे और यीशु मसीह तुझे उद्धार करता करके ग्रहण कर रहे हैं। आज दुआ करता प्रभु जी उनके लिए बहुत अच्छे रिश्तों का इंतजाम हो सके, ट्यूमर कैंसर उनके जीवन से जाने पाए प्रभु यीशु मसीह, हर एक प्रकार की मेंटली प्रॉब्लम, डिप्रेशन में आना, सब कुछ दूर हो सके, यीशु को पाकर एक नई उद्धार की आशा में ये आगे बढ़ सके। खुदावन हम सब मिलकर एक दिल होकर दुआ करते हैं और दिल से आमीन भी बोलते हैं इस बात के लिए, क्योंकि तू करने वाला प्रभु है। इनकी मदद और सहायता कर, दुष्ट आत्मा और शैतान छोड़कर चले जाए खुदावन, गरीबियां इनके जीवन को छोड़कर जाने पाए खुदावन यीशु मसीह। जो कुछ भी इनके पेट में प्रॉब्लम है, जो भी इनकी टांगों में, हड्डियों में प्रॉब्लम है, आंखों की रोशनी कम है खुदावन, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी जीवित करने वाले खुदावन के नाम से वो सारी आशीषें इनके जीवन में आने पाए, ये स्वस्थ और चंगे होकर आपके नाम की बड़ाई और तारीफ कर सकें। दयालु परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं और मैं विश्वास करता हूं प्रभु तू उत्तर दे रहा है, तू जवाब दे रहा है खुदावन। आने वाले दिनों में हम बड़ी बड़ी गवाहियों को सुनने पाएंगे और दुनिया जानने पाएगी कि यीशु ही प्रभु है। सारा जलाल महिमा आपको देते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपको